ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज एन इनकाउंटर विद द इटर्निटी। ध्यान अनंत के साथ साक्षात्कार है। इटर्निटी या अनंत या शाश्वत, उसके साथ जो इनकाउंटर है, आमना सामना है, साक्षात्कार है, वही ध्यान है। अनंत वही है जिसका कोई प्रारंभ नहीं, तो उसका कोई अंत भी नहीं। जिसका कोई प्रारंभ है, उसका तो कोई अंत भी होगा। तो अगर हम जीवन के उस आयाम की तरफ मुड़ें जो प्रारंभहीन और अंतहीन है और उसके आमने सामने हो, तो वही वास्तव में ध्यान होगा। जो शुरू होता है उसका अंत होता है। जीवन में जो कुछ भी जन्मता है वो मिटता है, उसकी मृत्यु होती है। लेकिन कुछ ऐसा है व्यक्ति के भीतर जो अजन्मा है, अमृत है। उससे जुड़ना, हमारी चेतना वही है जो न जन्मती है न मरती है। उस चेतना के सागर में ही लहरें उठती हैं। ये शरीर मन लहरों की तरह आते हैं और जाते हैं। लेकिन इस तारे आने जाने के पीछे वो सागर हमेशा विद्यमान है। वो अनंत, वो इटर्नल, वो शाश्वत। पहले कदम पर हम जब उसको बहुत गौर से देखते हैं, जो बनता और मिटता है, तो देखते देखते उसके एक ऐसा विवेक, एक ऐसी सजगता, एक ऐसी प्रज्ञा व्यक्ति के भीतर जन्म लेती है जब वो उसकी तरफ भी मुड़ जाता है, जो इटर्नल है, जो अनंत है। उसके ऊपर ही तो ये सारा खड़ा हुआ है। अपरिवर्तनशील के ऊपर ही तो परिवर्तन का जगत खड़ा है। जो अनंत है उसके ऊपर ही तो ये प्रारंभ होने और अंत होने की लीला चलती है। सीधे लेकिन उससे जुड़ पाना कई बार संभव नहीं होता, और जीवन में इसी के मौके दिए गए हैं। हम जब भी उसको देख पाते हैं, उस अवसर को, तो हम उस इटर्निटी के आमने सामने होते हैं, उस अनंतता के आमने सामने होते हैं। चाहे वो हमारी अपनी जन्म मृत्यु का दर्शन हो, चाहे बाहर प्रकृति में चलती हुई एक लय का दर्शन हो, पत्तों का शाखों पर आना और पीले पड़ के खत्म हो जाना, और पीछे से फिर नई कोपलों का आना। ये जो नृत्य है जीवन का, ये हमेशा चलता रहता है। लेकिन हम देखें कि कुछ ऐसा पीछे है, अनंत, इटर्निटी, शाश्वत, जिस पे ये सब कोपलों का फूटना और पत्तों का झरना सब चलता रहता है। तो इस सारे के सारे बदलाव को देखना, पूरी तरह जागे हुए होकर, हमको शांत बना देता है, हमको अपने भीतर ठहरा देता है। जैसे ही हम ठहरते हैं अपनी शांति में, हम उस अनंतता के आमने सामने होते हैं, और वही अपरिसीम आनंद लेकर भी आता है, क्योंकि हम अपने उस अजन्मे और अमृत स्वरूप को जान लेते हैं, जिस पर कोई भी अंतर नहीं पड़ता। और वही ध्यान है। इसीलिए जब ध्यान में कोई जाता है, तो जब अपने उस स्रोत के अनुभव में और उसकी समझ में डूब कर जीता है, तो बाहर सब बदलता रहता है, बाहर सब बनता मिटता रहता है, लेकिन उसके भीतर एक ऐसा जगत है जिसमें कुछ बनता मिटता नहीं, और वही उसको गहरे से गहरे आनंद से भी भरता है। वास्तविक रूप में वही ध्यान की वास्तविक अवस्था है।